नहीं प्लीज नहीं मुझे जाने दो प्लीज नहीं हो गया गंगा स्नान। क्लीन कर दें एकदम। हाँ क्या बात है केशव भैया, आजकल शादी वादी का प्रोग्राम है क्या? आज मेरे यार की शादी है। अरे फिर से लाइट चली गई। फिर से लाइट चली गई है। कितना पतंगा भैया? यार कटिया तो मारी थी, फिर लाइट कैसे चली गई? ओ पतंगा, अरे ओ पतंगा। भैया मशीन चला रहे थे, मशीन बंद हो गई। अरे बिजली चली गई भाई। भैया पतंगा है कहाँ यार? अरे पतंगा कोई फोन करके बुलाए। अरे लग रहा है उसका, नहीं लग रहा, बंद होगा फोन। अरे पतंगा कहाँ है? पतंगा लो आ गया। ये आ गया। अब बिजली चालू हो जाएगी। भैया आ गए, बहुत अच्छा हो गया। अरे भैया बिजली चली गई, हमारी कटिया निकल गई क्या? अच्छा कटिया की क्या मजाल की पतंगा लगाए और निकल आए। नो नेवर। अरे एक ही फेस की गई है, दूसरी फेस से अभी लगा देते हैं, लेकिन हाँ उसका पैसा अलग से लगेगा। देंगे ना? हाँ अरे पतंगा भैया पैसा ले लो, पर बिजली चालू कर दो। पीछे में आइटम गाना बंद हो गया, बड़ा मजा आ रहा था। अरे संभल के। अरे संभले हैं। क्या कहें, बस ये समझ लो कि तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो। अरे वाह पतंगा भैया, मजा आ गया। आप जो ना हमारी चलती फिरती बिजली कंपनी हो। चलो पैसा निकालो। बच्चा बहुत फड़फड़ा रहे थे। ये लो ना। अरे यार ऐसा दे रहे हो जैसे। ये लो। क्या प्रकाश बाबू, तो आप भी फाइनली कटिया डालने का फैसला कर ही लिए हैं? चलिए आपको भी अकल आ ही गई। नहीं नरेश, तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने आए। ये देखो। एक बात कहें, अब जो हमें हमारे असली नाम से पुकारते हैं ना, नरेश, बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। अरे ये जाहिल लोग हमको पतंगा की रट लगाए रहते हैं, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। अरे कोई आदमी आसमान पर टंग के कुछ काम कर रहा है तो वो पतंगा हो गया क्या? आसमान से सीधा जमीन पर गिरोगे तुम, वो भी जेल की, क्योंकि अब तो हमारे पास सबूत भी है कि तुम कटिया लगाते हो। आपको लोगों का सुख देख के पेचिस क्यों हो जाता है? अरे खुद तो 18 घंटे अंधेरे में रहते हैं और आप चाहते हैं लोग भी अंधेरे में रहें। अरे हमारी वजह से इनका कारोबार चलता है, 2 पैसे हम भी कमा लेते हैं, तो आपको जलन क्यों होती है? जलन? ये सब लोग तुम्हारे साथ मिलकर बिजली की चोरी करते हैं, तो हमें जलन क्यों होने लगी? चोरी? अच्छा तो भैया सुनिए, क्या कह रहे हैं प्रकाश बाबू? चाचा आपको चोर कह रहे हैं। ये पिताजी कह रहे हैं कि आप छोटे भैया चोर हैं, बताइए। हम चोर है क्या? हैं? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोर बोलने की? तेरे घर की चोरी करते हैं क्या? अरे खुद को ईमानदार बनने का नाटक करते हैं। सच ये है कि इनके पास पैसा नहीं है पतंगा भैया देने के लिए। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है इस गैर कानूनी काम के लिए।
मैं तो कहता हूँ आप भी ये काम ना करिए। देखिए, ये कटिया लगाने से न सिर्फ बिजली कंपनी का बल्कि हमारा भी नुकसान होता है। अरे तो मशीन बंद रखे क्या? क्या दुकानदारी नहीं करें? अरे इनके पास और कोई काम तो है। पगला गया, पगला अरे गया। पागल हो गया, चलो 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 चलो। बात तो सुनिए आप। हाँ, चलो। अरे अरे चाचा सुनो तो सही। चलिए यहाँ से। चाचा। आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, चलिए आप। ऐसे कैसे नहीं सुनेंगे मेरी बात? चलिए आप। देश भर में बिजली की चोरी के कारण सरकार को हर साल 10 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान होता है। अगर ये नुकसान ना हो तो ऐसे बहुत से घर रोशन हो सकते हैं जहां आज भी अंधेरा है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग ऐसी चोरी को अपना हक मानते हैं। उन्हें लगता है कि सुविधाओं का यूं गलत दोहन करना अपराध नहीं है। प्रकाश इसी सोच के खिलाफ खड़ा था। लेकिन दुख की बात है कि ईमानदार आदमी सही होकर भी समाज में अकेला पड़ जाता है और पतंगा जैसे अपराधी उसके लिए सीधे सीधे खतरा बन जाते हैं। मम्मी देखो ना, बहुत गर्मी हो रही है। तो कितनी बार भी बोलेगी ना तुझे गर्मी हो रही है? तेरे पापा को कुछ सुनाई नहीं देगा, बस टप टप करते रहेंगे टाइपराइटर पर। रिपोर्टर है लेकिन हमें सिर्फ एक ही फायदा है, फ्री में पंखा करने के लिए अखबार जो मिल जाता है। माँ रहने दो ना, पापा को काम करने दो। तू अपनी पढ़ाई कर। ओहो, ये देखिए, चुनीगंज इलाके में कटियाबाजी अपनी चरम पर है। यहाँ नरेश सिंह उर्फ पतंगा जैसे लोग धड़ल्ले से कटिया लगाते हैं और बिजली की चोरी करते हैं और लोगों से मोटी रकम वसूल करते हैं। इस शहर में 18-18 घंटे लोड शेडिंग की वजह से बिजली बंद रहती है, जिसकी वजह से बिजली की चोरी यानी कटियाबाजी करके नरेश सिंह खुद को मसीहा समझने लगते हैं। उन्हें ये दंभ हो जाता है कि लोगों का कारोबार उन्हीं की वजह से चल रहा है। लेकिन सच तो ये है कि गैर कानूनी चोरी की वजह से बिजली कंपनियों को बहुत भारी नुकसान होता है और वे नुकसान आम आदमी के मत्थे मढ़ देती है। न सिर्फ इतना, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर और तारों के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से आम लोगों की जिंदगी को भी खतरा बना रहता है। लेकिन पतंगा जैसे लोग चंद रुपयों के लालच के लिए आम लोगों की जान को जोखिम में डाल देते हैं। कैमरामैन सतीश के साथ प्रकाश शर्मा, आज और अभी। फोन उठाओ ना, पड़ोसी पड़ोसी की तरक्की से जलता है। एक नंबर, इस काम में तो भैया जी मास्टर है एकदम। अरे भैया जी, फोन आया, इसका देखता है। अरे दीदी जी का है। दीदी का पकड़ से। अरे हाँ, हेलो दीदी, क्या हुआ? पार्लर में बिजली कट चली गई क्या? अरे नहीं, बिजली नहीं गई है। लगता है तुम्हारे जो कटिया का कारोबार है ना, वो अब बंद होने वाला है। हमारा पड़ोसी है ना, उसने अपने टीवी चैनल पर तुम्हारी फोटो डाल दी है। न्यूज में आ रहा है तुम्हारे बारे में। क्या हुआ भैया? अरे दीदी, क्या बात है? अब तो हम फेमस हो गए, टीवी पे आ गए। अब तो हमारा बिजनेस और ज्यादा तरक्की करेगा। हमारा एडवर्टाइजमेंट जो कर दिया है प्रकाश बाबू ने। पागल वागल हो क्या? तुमको डर नहीं लग रहा है? तुमको पकड़ के ले गए तब? अरे दीदी, इस एक रिपोर्ट से हमारा कुछ नहीं होना है। लेकिन उस चल कुकड़े को अब रोकना होगा ताकि हमारा पीछा छोड़ दे। दीदी एक काम करो, यो मेरे छोटे छोटे भाई, हाँ मजा आ गया। ठीक है मैं कर दूंगी, तुम अपना काम करो, चलो बाय। माँ दूसरी मोमबत्ती क्यों नहीं लेकर आई? तुम्हारे पापा लेकर आने वाले थे मोमबत्ती, इसलिए नहीं लाई। माँ कल मेरा एग्जाम है और मैं कैसे पढ़ूंगी? पापा ले आए इमरजेंसी लाइट।
पापा नहीं, शक्कू आंटी। देवेश बताया हमको कि कल तुम्हारा ना एग्जाम है, हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए हम ले आए। भाभी अब पड़ोसी पड़ोसी के नहीं काम आएगा तो कौन काम आएगा? बस ये बात जरा प्रकाश भैया को समझाइए ना। मतलब मैं समझा देता हूं। शक्कू जी ने पतंगा की फोटो देख ली होगी टीवी पर, इसलिए ये घूस देने आ गई ताकि पतंगा की फोटो दोबारा टीवी पर ना दिखाई जाए, है ना? नहीं नहीं प्रकाश जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मुझसे तो सच में ना इसका दुख ना नहीं देखा गया, बस इसीलिए ये लेकर आई। अब हमारे घर में क्या है, दिन भर उजाला रहता है, एसी चलती रहती है, और ये बेचारी यहाँ गर्मी में बैठ के आंख फोड़ती रहती है, तो बस हम उसी लिए ले आए। अब इसे रख लीजिए ना, वैसे भी लाइट तो आने वाली नहीं है। हमारे घर में बिजली इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हमारे घर के आसपास रहने वाले लोग चोर हैं। हमारे घर में अंधेरा सही, लेकिन वो ईमानदारी का है। चोरी और बेईमानी की रोशनी नहीं चाहिए। लेके जाइए इसे। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको अपनी बेटी की भी चिंता नहीं है? बस बस पकड़िए इसे। हमारी बेटी की चिंता छोड़िए, अपने भाई की चिंता कीजिए। बहुत जल्द हवालात की यात्रा करने वाला है वो। भाड़ में जाइए आप लोग, मरिए यहीं पर अंधेरे में। आप लोग ना इसी लायक है। अरे हम तो मदद करने आए थे, बट इन लोग के दिमाग में कुछ घुसे तब ना। क्यों नहीं ली लैम्प? सीमा के काम आ जाती ना। अभी तुम पागल हो गई हो? मैं हराम के पैसे की चीज रख लेता। पागल तो मैं तब थी जब शादी के लिए मैंने तुम्हें हाँ कहा था। मेरी जिंदगी तो वनवास में कट रही है, लेकिन मेरी बेटी छोटी छोटी सुविधा से वंचित है। अरे अरे सुनो तो उर्मी, आपको और क्या सबूत चाहिए? मैंने उसकी ये फोटो न्यूज में भी दिखा दी, उसके बाद भी नरेश सिंह का कटिया का काम चल रहा है। सर, आप हमारे इलाके में रेड क्यों नहीं करते हैं? महेश सिंह का घर यही है। महेश सिंह? कौन महेश सिंह? ओह पापा। लाइट कंपनी से आए हैं। आपका मीटर चेक करना है। मीटर? हाँ मीटर। सर लेकिन वो मीटर जल्दी से मम्मी को पार्लर से बुला के ला। सर हाँ वो उस तरफ सर वो उर्मी, फटाफट एक कप चाय पिलाओ। अरे वाह, आज बहुत जल्दी आ गए घर। अरे जल्दी नहीं, बहुत देर कर दी। मतलब? अरे ये कदम तो हमें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। कौन सा कदम? पतंगा के पर काटने इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर उसके घर पर रेड मारने आया है। ये क्या है? सर वो मैं क्या? मीटर आपका ही नाम है ना? जी। नमस्ते नमस्ते सर। आप भी ना हद करते हैं, इन्हें के अंदर बैठा ऐसे साहब लोग को खड़ा किया जाता है। चलिए ना सर, समोसा चाय सब मंगवा देते हैं आपके लिए। पहले ये बताइए मीटर में तार क्यों लगा रखा है? तारे से ना बिजली आती है। देखिए, ये भोलेपन का नाटक मत कीजिए। आप लोगों ने मीटर में तार लगा रखा है, इसका मतलब आप लोग बिजली की चोरी करते हैं। अरे साहब कैसे बात कर रहे हैं? तो लगाइए तार, जवाब दीजिए। जवाब हम देंगे सर जी।
आइए थोड़ा बैठिए, अंदर अंदर चाय वाय पीजिए। आपका नाम? पतंगा मामा। पतंगा? अब पतंगा को पता चलेगा आटे दाल का भाव। आप बेकार में क्यों परेशानी मोड़ ले रहे? परेशानी? पत्रकार है भाई, सच्चाई को उजागर करना हमारा काम है। और फिर इस कटियाबाजी से हमसे ज्यादा और कौन प्रभावित हुआ है? देखिए, हमें ना आपकी बहुत चिंता हो रही है। अरे अब चिंता करेंगे पतंगा और उसकी बहन शक्कू। तो इसीलिए हमको सब पतंगा पतंगा कहते हैं। तो क्या है ना सर, हम ऊपर छतों पे ऐसे सीढ़ियों पर टंगे हुए दिखते हैं दूर, तो लोग पतंगा पतंगा। पतंगा ये बहुत मजा किया है। अरे सर, मजाक तो आप किए हमारे साथ, ऐसे एकदम डरा दिए। क्या है, हमारे खिलाफ कंप्लेन आई थी ना, इसलिए आना पड़ा है। आप हमारी जात वाले हैं, हमारे साथ ऐसे सख्त व्यवहार थोड़ी ना करेंगे आप, हैं? हटाइए ना। दीदी पूरे है ना? हाँ हाँ, शगुन का 1 रुपया भी डाला है। अरे वाह। ये पहला चढ़ावा है हमारी तरफ से। हाँ, और अब की बार हम खुद ही लेके आएंगे आपके पास, आपको कोनो कष्ट लेने की जरूरत नहीं। क्या इंसान तब तक ही ईमानदार है जब तक उसे बेईमानी का मौका ना मिले? ईमानदारी का अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करने वाले ये लोग अगर छोटी छोटी किश्तों में बेईमानी करें तो क्या वो अपराध नहीं है? इस तरह की मेंटालिटी अपराध के लिए खाद पानी का काम करती है, और अपने स्वार्थ के लिए अपराधी का हाथ थामने वाले लोग देखा जाए तो उसे गुनाह करने की खुली छूट दे देते हैं। अब ये विडंबना नहीं तो और क्या है। एक चोर के साथ मिलकर पूरा मोहल्ला बिजली की चोरी कर रहा था, और उसी मोहल्ले में रहने वाले एक पत्रकार को ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ रही थी। टूट जाने का खतरा ऐसे ही मोड़ पर होता है, पर क्या प्रकाश टूटा? प्रकाश बाबू काहे कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा, हैं? अरे आप पढ़े लिखे, हम अनपढ़, हमें कोनो नौकरी नहीं देता है। आप ही पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, बोलिए। पतंगा मेरे पैर छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे हम। अरे हमें जान पे खेल के लोगों का भला करना पड़ता है ताकि लोग गर्मी में ना रहें। अरे कारोबार चलता रहे, लोग भूखे ना मरे। अरे दिया लेके ढूंढेंगे ना पूरे गोरखपुर में तो हम जैसा भला आदमी नहीं मिलेगा आपको। अरे रोज नंगी तारे हमारे बदन पे गिरती हैं। आपको खोल के दिखाए कपड़े हम? ये देखिए हमारा हाथ, देखिए कैसे कटा पिटा हो गया है। देखिए आप, रोज शौक खाते हैं हम इसमें। अरे चोर हो तुम, अपने आप को मसीहा बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे खिलाफ बिजली कंपनी में कंप्लेंट कर दिया मैंने। प्रकाश बाबू, ये तार से ना हम बिजली को अपने काबू में करते हैं। तुम क्या चीज हो बे प्रकाश बाबू? आया था तुम्हारा अफसर, अपना चढ़ावा लेकर चला गया, समझे? हमारा कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है हमारा।
चुप तो हम भी नहीं बैठेंगे पतंगा, नहीं बैठेंगे। प्रकाश बाबू, आया था तुम्हारा अफसर, अपना चढ़ावा लेके चला गया। हैप्पी बर्थडे पापा। पापा चलिए केक काटते हैं। पापा जल्दी चलिए। हाँ, बैठ। पापा रुकिए। मम्मी मम्मी। पापा आप जल्दी से कैंडल बुझाओ और विश मांगो। जल्दी पापा। हाँ, मम्मी जल्दी आओ। अरे रुको रुको, मोमबत्ती मत बुझाना। माँ क्यों? वो माचिस किचन के सिंक में गिरकर गीली हो गई। अब इसी मोमबत्ती से हमें गैस और चूल्हा जलाना होगा। माचिस गिरा दिया? माँ बट पापा का आज बर्थडे है और अगर हम मोमबत्ती नहीं बुझाएंगे तो केक कैसे काटेंगे? तो बोलो अपने पापा को कटिया लगाए, अंधेरा दूर कर दे। तो माचिस सिंक में नहीं गिराऊंगी। माँ आज के दिन भी आप। माँ अब आप जाके जल्दी से गिफ्ट लेकर आओ ना। जाओ ना माँ। पापा ये लीजिए। पापा ये कैसा लगा पापा? मम्मी ने पसंद किया है। बहुत अच्छा है। और ये वॉलेट से भी ज्यादा अच्छा है। मेरा पर्स कहाँ गया? किसने चुरा लिया मेरा पर्स? या 10 पैकेट राजा माबा एक। प्रकाश बाबू, अरे हमारा जूते का साइज तो बताइए। आप तो बहुत नजदीक से देखे हैं ना। भैया कितना हुआ? छुट्टा नहीं मिल रहा भाई। क्या? कल रात मंदिर की चोरी तुमने करवाई थी। सुबह सुबह भांग लगा कर आए हैं क्या? हैं? चलिए छोड़िए छोड़िए, हमारा बटुआ दीजिए। अरे ये बटुआ मेरा है, कल रात को मेरी बेटी ने दिया है। ये देखो देखो, ये नोट भी मेरी बेटी ने लिखा था। एक तुम्हारे नोट की ना, ये लो और ये लो, समझे? ये बटुआ हमारा है अब, और कह रहे हैं बटुआ इनका है। ये तो वही बात हो गई कि गंजा का है कि कंगा उसका है। चलिए हटिए, सामने खड़े आए, ऐसा इनका है।
कटियाबाजों और चोरों का नेक्सस। इस साठगांठ की ताजा घटना है कल रात मंदिर में हुई चोरियों की, जहां पर कई लोगों को अपने बटुए, घड़ियों और मोबाइल फोन से हाथ धोना पड़ा। आपके इस पत्रकार का भी बटुआ चोरी हुआ, जो कि चूनीगंज के मशहूर कटियाबाज नरेश सिंह उर्फ पतंगा के पास है। ये आदमी ना पागल हो गया है, बौरा गया है। इसका क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा। अब तुमको पुलिस पकड़ने आएगी जी? बहुत समझाए थे हम झोला छाप पत्रकार को, पर नहीं साहब, बहुत कीचड़ उछाल लिया ये हम पे। अब इसको गंगा स्नान करवाना ही पड़ेगा। आप आ गए? रीमा मिली क्या रास्ते में? रीमा मिली मतलब? वो मोमबत्ती लाने गई थी, अभी तक नहीं आई है। अरे तो मुझे फोन क्यों नहीं किया है? मेरा फोन चार्ज ही नहीं है। तुम यहीं रुको। कहाँ गई होगी रीमा? सुनो, हो गया गंगा स्नान। उर्मी, रीमा आई? हम पुलिस में कंप्लेंट लिखवा के आते हैं। काश बाबू, आपकी बिटिया। रीमा! क्या हाल हो गया इसका? बुला दिए हैं, हम डॉक्टर को बुला दिए। डॉक्टर साहब आते ही होंगे। क्या हुआ इसे? डॉक्टर साहब आ गए। देखिए। अंदर ले इनको, अंदर चल। लगे जाइए। अंदर आप घबराइए मत। आप घबराइए। संभल के। एक चोर पर भरोसा जताना खुद को खतरे में डालने से ज्यादा और कुछ नहीं है, लेकिन कई बार स्वार्थ हम पर हावी हो जाता है, और अब यही स्वार्थ प्रकाश जैसे सच्चे इंसान को समाज से अलग थलग कर रहा था। प्रकाश एक सामाजिक लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। बहती गंगा में हाथ धोने वाला ये पूरा मोहल्ला प्रकाश पर आने वाली मुसीबत के लिए दोषी है। मोहल्ले के लोग ये क्यों नहीं समझ रहे थे कि जो शख्स बिजली की चोरी कर सकता है वो जेब भी काट सकता है और गर्दन भी। चोरी चोरी है और उसकी नीयत सीधे अपराध से जुड़ी है। पतंगा मंदिर में चोरी की वारदात का मास्टरमाइंड था। कल वो किसी के घर में घुसकर वहां का सामान भी खंगाल दे तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। आप परेशान मत होइएगा, आप बस समय समय पर दवाइयां देते रहिएगा।
ठीक हो जाएगी वो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू, मैं चलता हूँ। हाँ। क्या प्रकाश बाबू, आपकी बिटिया को ढूंढ के लाए, धन्यवाद भी नहीं करेंगे? धन्यवाद पतंगा। वेलकम, वेरी वेरी वेलकम। लेकिन एक बात सोचिए कि इस बार बिटिया रानी अधमरी हालत में मिल गई और हमने उसको आपको सौंप भी दिया, लेकिन उठा के कौन ले गया था ससुरी? भोला, बिट्टू, चच्चा? नहीं नहीं। एक बात कहें, दूसरी बार बिटिया रानी जिंदा मिले जरूरी तो नहीं है ना? काहे हम जैसे गरीब लोगों के रोजगार को छीनने में तुले हुए हैं प्रकाश बाबू? बताइए, काहे पंगे ले रहे हो लोगों से और हमसे? मतलब हमारी बेटी? नहीं 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 प्रकाश बाबू, नहीं, ये आपका फालतू टीवी चैनल नहीं है। यहाँ खबरें हम बनाते हैं। चल। सर मैं सच कह रहा हूँ, पतंगा ने मेरी बेटी को अगवा किया, उसे शॉक्स दिए और अधमरी हालत में उसे घर छोड़ के चला गया। तो आप ये कह रहे हैं कि जिसने आपकी बेटी को अगवा करके शॉक लगाए वही उसे घर लाके छोड़ गया और डॉक्टर भी बुलाया? जी हाँ, आप FIR लिखिए। बस शर्मा जी, हम FIR तो दर्ज कर लेंगे, पर आपकी ज्यादती दुश्मनी के शक पे हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, कार्रवाई करेंगे। यार पतंगा, ये क्या रायता फैला के रख दिया है? रीमा की हालत पतंगे की वजह से ही है। अरे हमारे पास कोई सबूत नहीं है ना, इसीलिए उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अरे कहां से लाए सबूत? हाँ मैं मानती हूँ, रीमा को उस पतंगे ने करंट से मारा है, लेकिन जितना जिम्मेदार वो है उतने ही जिम्मेदार आप भी है। आपने अपनी बेटी की जिंदगी दांव पे लगा दी है और उस पतंगे का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रीमा, रीमा।
अरे साहब, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तुमने काम ही ऐसा किया है। अरे सर, आप काहे मार रहे हैं हमारे भैया को जबरदस्ती? प्रकाश की आत्महत्या का जिम्मेदार है ये। अरे नहीं। सर कुछ नहीं किया हम, सर कुछ नहीं किया। अरे वो पागल आदमी है, खुद आत्महत्या कर लिया है अरे वो सच में पागल है साहब। साहब खुद ही मर गया। अरे हमको छोड़िए, हम क्या किए? जिस जिसके घर पे कटिया लगा है सबको पकड़ो। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोग को माफ कर दीजिए ना। कुछ नहीं किया। ए चुप, तुम सभी लोग प्रकाश की आत्महत्या के जिम्मेदार हो। बोल्डर ले चलो सबको। कुछ नहीं किया साहब। आपने किसी बिना पर इतने लोगों को गिरफ्तार करने का फैसला किया? अरे साहब हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ भी नहीं किया। वो पागल था, वो खुद मर गया। साहब चुप। अब जानना चाहेंगे? पढ़ने से पहले प्रकाश ने कई जगह वीडियो भेजा है, अपने चैनल में, बिजली कंपनी में, मुझे भी। देखना चाहेंगे आप? ये देखिए। ये कटिया क्या लगा रखा है? पुलिस वाले, अखबार वाले, बिजली की कंपनी वाले सब लोग हमसे यही पूछते हैं, लेकिन उनसे कोई कुछ क्यों नहीं पूछता? तो एक कटिया लगाता है, चोरी और बेईमानी सब करते हैं, इसलिए हमसे भी करने को कहा जाता है। अरे हम ईमानदार हैं तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है, हमें जूते की धूल चटाई जाती है, हमारी बीवी को कोई इज्जत नहीं देता, मेरी बेटी को अगवा किया जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है। तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हमें भी सबको झटका देना पड़ेगा, हमें मरना पड़ेगा। ठीक है, हम मर रहे हैं और उसकी कीमत चुकाएगा पतंगा और उसके सारे ग्राहक। ये सब हमारी मौत के जिम्मेदार हैं, सबके सब। बोल्डर लेके चलो सबको। चलो। अरे साहब माफ कर दीजिए ना, माफ कर दो साहब। चलो गाड़ी में। सुसाइड के पहले बनाए अपने वीडियो में प्रकाश ने जो सुलगते सवाल हमारे सामने रखे हैं, क्या उनका कोई असर पड़ेगा हम पर? या हम ये मान ले कि एक ईमानदार आदमी यूं ही मारा गया? बात साफ है, गलत का साथ हमें भी गलत बनाता है। आज पतंगा के साथ साथ वो तमाम लोग भी जेल में हैं जो चोरी की बिजली से अपना घर रोशन कर रहे थे। पतंगा को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी प्रकाश को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 306 और बिजली चुराने के जुर्म में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 135 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अपराध के खिलाफ इस युद्ध में प्रकाश कूदा जरूर, लेकिन एक योद्धा की तरह नहीं लड़ा। मरकर लड़ने से अच्छा है लड़कर मरा जाए। आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है। आज प्रकाश की बेटी अनाथ है और बीवी बेसहारा। हालात के आगे हारना नहीं है, बल्कि हालात को हराना है। प्रकाश जैसे लोगों के हाथ मजबूत करने हैं और इसके लिए जरूरी है कि जनता साथ दे। डर कर नहीं, डट कर। सावधानी।